बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज का किस्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, जब आपने अल्लाह ताला से सारी दुनिया के तमाम मखलूकात की दावत की दरखास्त की। इस दावत में क्या हुआ और आखिर में एक छोटा सा वाकया सुनाएंगे जिससे आप बेहद लुत्फ अंदोज होंगे। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। अल्लाह ताला ने 4 लोगों को पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई थी। 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमानों में से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दूसरे जुल्करनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और काफिरों में से एक नमरूद था और दूसरा बख्त नसर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता कर रखे थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने अंबिया को मौजज़े अता किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा जमीन पर मारते तो वो सांप बन जाता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। खलील का मतलब दोस्त होता है, यानी आपको अल्लाह ताला का दोस्त कहा जाता था। हजरत दाऊद अपने हाथों में लोहा पिघला दिया करते थे। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौजज़ात अता किए गए थे। आप दुनिया की तमाम मखलूकात की बोली जानते थे। आपका एक तख्त था जो हवा में मौलिक रहता था। आपको कहीं जाना होता तो उस तख्त पर सवार होकर जाते। घंटों का सफर आप मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सल्तनत से नवाजा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ख्वाहिश का इजहार किया कि आप 1 साल के लिए अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात को खाना खिलाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया और कहा, ये तुम्हारा काम नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 1 महीने के लिए। अल्लाह ताला ने फिर इनकार कर दिया और कहा, यह काम तुम्हारा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, चले बस 1 दिन। अल्लाह ताला ने इस पर भी इनकार कर दिया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि सिर्फ 1 दिन मुझे तमाम मखलूकात की दावत की इजाजत दे दे। तो अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दे दी। अब दावत की तैयारियां शुरू हो गई। हवा को हुक्म दिया गया कि ठंडी होकर चलो ताकि खाना खराब ना हो, और इतना लंबा दस्तर बिछा कि 1 दिन चलना शुरू करते तो 1 महीने के बाद जाकर वो दस्तर खत्म होता। कुछ रिवायात में आता है कि 22,000 गाय ज़िबा की गई थी। लेकिन वल्लाह आलम, जब सारा खाना तैयार हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि खाना तैयार हो गया है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, पहले किसको खिलाओगे, जमीन वालों को कि पानी वालों को? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले पानी वालों को। तो दरिया से एक मछली ने सर निकाला तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमने सुना है कि आपने हमारे लिए दावत का इंतजाम किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ तुम ही नहीं, सारी मखलूकात की दावत है। मछली ने कहा, मैं भूखी हूं तो आप पहले मुझे खाना खिला दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले सबको आने दो, फिर तुम जितना चाहे खा लेना। मछली ने कहा, मैं इतनी देर तो इंतजार न कर सकूंगी कि सबके आने पर खाऊं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली को पहले खाने की इजाजत दे दी। मछली ने मुंह खोला और जितने भी दस्तर थे, जितनी भी देगे थी, बर्तन समेत एक साथ अंदर निकल गई और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुई और कहा,
कुछ और पेश करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ताज्जुब से फरमाया, दावत में जो कुछ भी था सब कुछ तो तुमने खा लिया, तुम्हारा फिर भी पेट नहीं भरा। मछली ने कहा कि आपको मेरे रब ने कहा था ना कि ये काम आपका नहीं है। आज मैं यहाँ से भूखी लौट रही हूँ। मेरा रब मुझे रोज ऐसे 3 लुक़मे खिलाता है और जो मैंने यहाँ खाया वो तो मेरा एक ही लुक़मा बन सका। अभी मेरे बाकी 2 लुक़मे रहते हैं। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एतराफ किया कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। फिरौन और नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया था, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ यह आज भी तारीख में रकम है और सबके लिए इबरत का निशान है। इसलिए जो ये कहेगा कि वो रिस्क देता है, बेशक वो कुफ्र करता है। दोस्तों, इस मछली के जरिए अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बावर करवाया कि पालने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। और इस वाक़ये से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम जितनी भी बड़ी पोस्ट पर हों, जितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन हमारा रिस्क अल्लाह ताला लिख रहा होता है। हमारा रिस्क उसी के खजानों से आता है। जब इंसान को किसी चीज में तरक्की नहीं मिलती, चाहे वो डिग्री हो या कारोबार, तो अफसोस करने बैठ जाता है, लेकिन उसे ये नजर नहीं आता कि चाहे वो खाली हाथ ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला फिर भी उसके रिस्क का बंदोबस्त कर देगा और ऐसी जगह से मदद अता फरमाएगा जहां से उसने गुमान भी न किया होता। बस अल्लाह पर ईमान और तकवा जरूरी है। अगर हम कोई काम दयानतदारी से करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके बदले में बेहतरीन अता फरमाते हैं। आज हमारे माशरे में दयानतदारी बहुत कम देखने को मिलती है और फिर हम अमीर तरीन शख्स को भी डिप्रेशन का शिकार देखते हैं। लोग रिस्क के लिए पीरों और बाबों के पास जाते हैं कि उनके रिस्क में फरावानी हो जाए, लेकिन उनके बजाय अगर हम खुद घर पर जाए नमाज पर बैठें और अल्लाह को पुकारें और उसे अपनी तकालीफ बताएं, तो कैसे हो सकता है कि वो हमारी पुकार न सुने, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमा दिया है कि अल्लाह ताला पुकार वालों की पुकार सुनते हैं। तो जिंदगी के हर मरहले में ये याद रखिए कि आपका रिस्क पहले से लिख दिया गया है और आपको वक्त आने पर जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ही ना करें, जुस्तजू ही ना करें। कोशिश करने वालों को तो अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। हो सकता है कि आपका रिस्क आपकी कोशिश करने पर ही मिलना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतालिक एक छोटा सा वाकया आपको सुनाते हैं जो आपके चेहरे पर हंसी बखेर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सफर करते थे तो आपका तख्त बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाता था। चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मखलूकात से बातें करनी आती थी, तो एक मच्छर आपके पास शिकायत लेकर आया और अर्ज की, ऐ सुलेमान, अपनी हवा से कहें कि आराम से चला करे, क्योंकि उसके तेज चलने से हमारा रिस्क उड़ जाता है। हमारी खुराक लेना हमारा फर्ज है, तो हवा को कहें कि नरमी से चला करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुजरिम को पेश किया जाए। जब हवा आपके सामने हाजिर हुई तो हवा की जिद से मच्छर खुद ही उड़ गए। ये वाकया जब भी पढ़ते हैं तो बिना मुस्कुराए नहीं रह पाते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।